हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो अध्याय जो 16.2 प्रश्नावली है उसको हल करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने 16.1 पूरी कर दी थी। अब हम 16.2 प्रश्नावली को हल करेंगे। तो उसमें कुछ सूत्र हैं। 16.2 में आने वाला है आपके बेलन। बेलन बेलन किस प्रकार का होता है इसको हम देखेंगे। तो यहां पर मैं बेलन की आकृति बनाता हूं। तो इस प्रकार का बेलन होता है जिसमें दो वृत्त होते हैं, एक वृत्त इधर और एक वृत्त इधर। इन वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी को ऊंचाई लिखा जाता है, यानी h, यानी कि ये दूरी, इसको h लिखा जाता है ऊंचाई। और इस वृत्त की त्रिज्या होती है जिसको r लिखते हैं हम। त्रिज्या होती है ये वाली, इसे हम r लिखते हैं त्रिज्या। तो बेलन में एक ऊंचाई होती है, एक त्रिज्या होती है। इसके आधार पर बेलन के कुछ सूत्र होते हैं। सबसे पहला सूत्र है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय यानी ये वाला भाग, वृत्तों को छोड़ के जो बाहरी भाग होता है, ऐसे गोलाकार वृत्तों को छोड़ के, जैसे कि ये पेंसिल है, इसका ये बाहरी खोल, ये वाला भाग क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh। उसके बाद आते हैं बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। फिर आते हैं संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण यानी बेलन का पूरा क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस h, 2πr इंटू r प्लस h। फिर बेलन का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। बेलन का आयतन यानी बेलन का बाहरी अंदर का पूरा भाग, इतना भाग जो बेलन घेर के रखता है, यानी कि कोई भी वस्तु हो वो कितना भाग घेरती है वही उसका क्या होता है, आयतन होता है। तो बेलन का आयतन πr²h। फिर आते हैं खोखले बेलन में। खोखला बेलन यानी अंदर से खोखला हो, जो बाहरी पृष्ठ हो और अंदर से खोखला हो, मतलब हवा हो। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2π r1 प्लस r2 इंटू h प्लस r1 माइनस r2। ये सूत्र होता है खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2πr1 प्लस r2 h प्लस r1 माइनस r2। इसके बाद आते हैं खोखले बेलन के आयतन पे। तो खोखले बेलन का आयतन होता है πr1² माइनस r2² इंटू h। ये खोखले बेलन का आयतन होता है। तो इन सूत्रों को अच्छी तरह से नोट कर लेना और याद कर लेना। हम चलते हैं प्रश्नों पर। तो जो पहला प्रश्न है, एक बेलन का व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है व्यास, व्यास है 14 सेमी, व्यास 14 सेमी है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, हमें पता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 14 की आधी हम कर लेंगे तो 7 सेमी आ गई। फिर ऊंचाई, ऊंचाई यानी h का मान, h का मान है 15 सेमी। तो हमें निकालना बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास 2πr इंटू r प्लस h। मान रखते हैं हम 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान, r का मान हमने निकाला 7 सेमी और गुणा में है r का मान 7 प्लस h का मान 15। तो 7 से 7 कट गया, हमारे पास आ गया 2 इंटू 22 इंटू ये 7 और 15 फिर से 22 हो गए। अब 22 का 22 से गुणा करने पर हमें पता है आता है 484
और 484 का 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 400 और 400 800, 84 और 84 168, तो ये हो जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ इस प्रकार उत्तर आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब हमें दूसरा इसने पूछा है आयतन। तो आयतन का सूत्र लगाते हैं हम। आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 2 बार गुणा करेंगे, आर का मान 7 है तो 7 × 7 स्क्वायर है, और एच का मान है 15। एक साथ से एक साथ कट गया। यहाँ पर हम इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 15 दूनी 30 और 7 तिहाई 21, 210 × 11 करेंगे तो हो जाएगा ये 0 1 3 2 2310 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 968 सेमी स्क्वायर और आयतन आ गया 2310 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न है, एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, यानी h दी गई है 7 सेमी और r दी गई है 3 सेमी। तो हमें क्या करना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन तीनों निकालने। सबसे पहले हम निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होता है 2 पाई RH, तो 2 × 22/7 × r। r का मान कितना है, r का मान है 3, r का मान 3 है, त्रिज्या 3 है और ऊंचाई 7 है तो h का मान 7, h का मान 7 से 7 कट गए और हमारे पास यहाँ बच गया है 2 × 22 × 3 और इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22 × 66 और 66 × 2 करेंगे तो हो जाएगा ये 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r × r प्लस h। तो 2 × 22/7 × 3 और r का मान 3, h का मान 7। अब हम यहाँ देखते हैं तो 22 × 3 66 और 66 दूनी 132 हो गया, बटे में 7 है, इंटू में 10 है, तो ये हो जाएगा 10 कहाँ से आया, 3 + 7, यहाँ प्लस है, 3 + 7 10 हो गए, तो ये हो गया 1320/7 और भाग देने पर आएगा 7 × 7, पीछे बच गए 6, 62 में 7 का भाग जाएगा 8 बार, पीछे फिर बच गए 6 और 6 में 60 में जाएगा फिर 8 बार, पीछे बच गए 4 और 40 हो गए, 40 में 5 बार, 7 पंजे 35 और फिर जाएगा 7 बार, तो 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला इसने पूछा है आयतन। तो आयतन का सूत्र है हमारे पास पाई r स्क्वायर एच। तो पाई का मान है 22/7, r स्क्वायर तो r 3 है तो 3 × 3 और h का मान है 7, तो 7 से 7 कट गया, हमारे पास बच गया 22 × 3 × 3। अब हम इनका गुणा करेंगे, 22 तिया 66 और 66 तिया करेंगे तो 6 तिया 18, 180 और 18 198 सेंटीमीटर क्यूब। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 132 सेंटीमीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय आ गया 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन आ गया 198 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिरा यानी वृत्त,
जो बेलन के सिरे होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ और ऊंचाई दी हुई है, तो हमें आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें यहां दिया हुआ है बेलन के वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पाई का मान है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154, 7 बट्टे में है गुणा में जाएगा, और 22 गुणा में है बट्टे में आ जाएगा, और ये 22 कटेगा इससे 7 बार, तो हमारे पास आर स्क्वायर आ गया 7 × 7 49, वर्गमूल करने पर आर आएगा, और 49 का वर्गमूल होता है 7, तो 7 सेमी आ गया। अब हमें निकालना है सबसे पहले आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान है 22/7, आर का मान हमने निकाला 7, तो 7 × 7, और एच का मान हमें दिया हुआ है 21 सेमी। तो हम यहाँ काट देते हैं, 7 से 7 कट गया। अब हम इनका गुणा करते हैं कि 22 का 7 से और 21 से, तो 22 × 7 × 21 करने पर हमारे पास आ जाएगा 3234 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान, तो r का मान हमें दिया हुआ है 7 और h का मान दिया हुआ है 21। ये 7 से 7 कट गया, हमारे पास आ गया 2 × 22 × 21। तो हम इनका गुणा करते तो 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर है। तो आयतन आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, यही दोनों हमें पूछे थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है चौथा, दो लंबवृत्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ 2:3, ऊंचाइयों का अनुपात है 5:4। दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं दोनों का है R1 अनुपात R2, अनुपात को बट्टे के रूप में लिखते हैं, तो R1/R2 हो गया 2/3, और H1/H2 हो गया 5/4। और हमें यहाँ ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अनुपात होगा πr1, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। तो यहाँ आ जाएगा 2πr1h1 बटा 2πr2h2। तो 2π से 2π कट गया, यहाँ हो गया R1/R2 इंटू H1/H2। R1/R2 का मान हमारे पास है 2/3 इंटू H1/H2 का मान हमारे पास है 5/4। ये कट गया, 2 कट गया 5 से 2 बार, और हमारे पास आ जाएगा 5/3 दूनी 6, यानी 5:6। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ गया 5:6। अब हम निकालेंगे आयतनों का अनुपात। तो आयतनों का अनुपात किस प्रकार निकालेंगे, तो पाई R1² H अपॉन पाई R2² H। पाई का मान, यहाँ पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास बच गया R1/R2, ऊपर स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर कर देंगे, इंटू H1/H2 होगा, तो H1/H2। R1/R2 का मान हमने निकाला आया 2/3,
3 का ऊपर स्क्वायर होगा और h1 बटा h2 का मान आया था दिया हुआ है 5/4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5/4। तो ये 4 से 4 कट गया और हमारे पास आ गया 5/9 और अनुपात आ जाएगा 5:9। तो उत्तर आ गया 5:9। तो 2 अनुपात हमें दिए हुए थे, उससे हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकाला 5:6 और आयतनों का अनुपात निकाला 5:9। तो अगला प्रश्न है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 462 वर्ग सेमी और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तो बेलन का आयतन याद कीजिए। हमें यहाँ दिया हुआ है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस h बराबर 462। और हमें यहां पर कहा है कि इसका वक्र पृष्ठ है वो संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी बटा 3। 1/3 मतलब बटा 3, तो 462/3 कर दो तो 3 एकम 3, 16 में 5 बार 15, 12 में 4 बार 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान है 2πr h का जो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहां पर इन दोनों को घटा देते हैं, तो 2πr इंटू r प्लस h है, उसमें से घटा देंगे 2πrh बराबर 462 में से घटाएंगे 154। तो यहाँ हमने 2πr प्लस h में से 2πrh घटा दिया और यहाँ 462 में से 154 घटा दिया। अंदर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2πr इंटू आर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस h का गुणा करेंगे तो 2πrh आएगा और माइनस 2πrh पहले से बड़ा है और इनको हम घटाएंगे तो आएगा ये 12 में से 4 गए 8 और 5 में से 5 गए 0, 4 में से 1 गया 3, 308। ये 2πrh से 2πrh कट गया, हमारे पास बचा है 2πr स्क्वायर। इसका हम मान रख लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर। r स्क्वायर बराबर है 308। अब हम r स्क्वायर का मान, r का मान निकालेंगे, तो r स्क्वायर को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर लेके जाते हैं। तो सबसे पहले है 308 गुणा में, बट्टे में 7 है, वज्र गुणा करेंगे तो गुणा में आएगा, और 2 इंटू 22 गुणा में है, वज्र गुणा करेंगे तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम काटते हैं इसको, 2 काटेंगे तो 1 5 4 154 बार और 22 को 154 में काटेंगे तो 7 बार। तो r स्क्वायर बराबर आ गया 7 इंटू 7 यानी 49। यहाँ से r बराबर आएगा √49 यानी कि 7। 49 का वर्गमूल 7 होता है। अब हमें निकालना है आयतन। तो हमें पता है आयतन का सूत्र होता है πr²h। यहाँ पर मैं 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेता हूँ और r को r इंटू r लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, वापस πr² ही आएगा। यहाँ से 2π, ये 2πr ये पूरा ले लिया और साथ में हम h ले लेते हैं, इंटू में ये वाला r और बटा 2, r बटा 2 अलग कर लेते हैं, एक r अलग कर दिया, बटा 2 अलग कर दिया, 2πrh को ले लिया। क्यों?
क्योंकि हमें 2 पाई आर एच का मान पता है। 2 पाई आर एच का मान है 154, तो 2 पाई आर एच का मान हमने रख दिया 154 और आर स्क्वायर, तो आर का मान हमने 7 निकाला था बटा 2, और 154 में 2 का भाग देंगे तो जाएगा ये 7 77 बार, तो 77 इंटू 7 और गुणा करेंगे तो 9 5 3, तो 539 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा आयतन हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, सूत्र लगाया, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 1/3 दिया हुआ था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो इसका 1/3 कर दिया, 154 आ गया। उसके बाद हमने दोनों को घटा दिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया, तो घटाने पर हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर 308 आ गया। यहाँ से हमने आर स्क्वायर निकाला 7 और आयतन निकाला, आयतन का सूत्र लगा के इसको थोड़ा अलग अलग करके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में लेके आए और मान रख दिए, तो उत्तर आ गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो पे देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।